हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार वी कुमार फाइनेंस से आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। एक ऐसी फाइनेंशियल चीज जो हर इंसान के लिए लाइफ सेवर होती है। दोस्तों, अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हो तो लाइफ की छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी आपके स्ट्रेस और परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं जिससे आप पॉइंट टू पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बेसिक को समझते हैं कि इमरजेंसी फंड आखिर होता क्या है। इमरजेंसी फंड आपका एक ऐसा कैश रिजर्व है जो लाइफ की अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज में ही काम आता है। जैसे आपकी जॉब चली जाए तब हम इस फंड को यूज कर सकते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसीज के लिए इस फंड को यूज कर सकते हैं। कार या हाउस रिपेयर के अंदर हम इस फंड को यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इमरजेंसी फंड कभी भी लग्जरी एक्सपेंसेस या शॉपिंग के लिए नहीं होता है। ये आपका अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए होता है। अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है और आपकी जॉब चली जाए तो आप सरवाइव करोगे बिना किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के प्रेशर के। अब सोचो, एक अनसर्टेन इमरजेंसी और आप फाइनेंशियली टेंशन फ्री हो इमरजेंसी फंड के साथ, तो आपको कैसा फील होगा। स्टेप नंबर 2, कितना फंड होना चाहिए। कम से कम हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। सबसे पहले आप कैलकुलेट करो अपने मंथली एसेशनल एक्सपेंसेस को, जैसे रेंट हो गया, ईएमआईज हो गई, ग्रोसरीज हो गई। उसके बाद उनको 6 से मल्टीप्लाई करो। जैसे आपका मंथली एसेशनल एक्सपेंसेस अगर 40,000 रुपए है तो मल्टीपल बाई 6 यानी 2,40,000 रुपए का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सबसे पहले आप 1 महीने से स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको 6 महीने पे कंप्लीट करो। स्टेप नंबर 3, फंड बिल्ड कैसे करें। चलिए समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट नंबर 1, ऑटोमेटिक सेविंग। सैलरी का 10 से 20% डायरेक्टली अपने इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर करें। पॉइंट नंबर 2, लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डिपॉजिट करें। स्टेप नंबर 3, इंक्रीमेंटल अप्रोच। स्टार्टिंग में 5 से 10,000 रुपए पर मंथ सेविंग करें, उसके बाद में धीरे धीरे अपना फंड का टारगेट अचीव करें। हमेशा याद रखिए, इमरजेंसी फंड आपका हमेशा लिक्विड होना चाहिए, इजी एक्सेस और पेनल्टी फ्री। स्टेप नंबर 4, इमरजेंसी फंड वर्सेस इंश्योरेंस। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड आपको इमीडिएट कैश प्रदान करता है, वहीं इंश्योरेंस आपकी बड़ी फाइनेंशियल रिस्क को कवर करता है। एक मेडिकल इमरजेंसी आने पे इंश्योरेंस आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नहीं देता है, वहां पर इमरजेंसी फंड काम आता है। इसलिए इमरजेंसी फंड मतलब शॉर्ट टर्म पीस और इंश्योरेंस मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। स्टेप नंबर 5, कॉमन मिस्टेक। आमतौर पर ज्यादातर लोग फंड क्रिएट करते समय कुछ मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मिस्टेक फर्स्ट, फंड को लग्जरी के लिए यूज करना। हमेशा याद रखें, आपका इमरजेंसी फंड आपकी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है, इसको लग्जरी लाइफ और शॉपिंग के लिए यूज ना करें। मिस्टेक नंबर 2, फंड को रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना। कभी भी आपका फंड रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट ना करें। मिस्टेक नंबर 3, टारगेट मिस करना। कभी भी आपका इमरजेंसी फंड का जो टारगेट है उसे मिस ना करें। एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए जो कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखते थे और मिस्टर बी जिन्होंने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। एक इमरजेंसी आने पे मिस्टर बी कुछ समय सरवाइव कर पाए, वहीं मिस्टर ए 6 महीने तक बिल्कुल फाइनेंशियली टेंशन फ्री रहे। तो दोस्तों, ये है इमरजेंसी फंड की पावर। इसलिए कम से कम अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करें और ये जो मिस्टेक है ये आप ना करें। स्टेप नंबर 6, मोटिवेशनल प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इमेजिन करो दोस्तों, एक दिन आपकी कार ब्रेक डाउन हो गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई।
अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप पैनिक नहीं होगे, टेंशन फ्री रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे और सिचुएशन को सही से हैंडल कर सकते हो। दोस्तों, इमरजेंसी फंड सिर्फ नंबर्स नहीं, पीस ऑफ माइंड है और पीस ऑफ माइंड प्राइसलेस है। दोस्तों, अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखें, मेरा इमरजेंसी फंड स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना होना चाहिए, कैसे बिल्ड करें, कॉमन मिस्टेक और प्रैक्टिकल टिप्स। तो दोस्तों, आज से ही अपना इमरजेंसी फंड जरूर स्टार्ट करें, चाहे 1,000 रुपये महीने से करें। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आप अपना इमरजेंसी फंड का जो टारगेट है उसे जरूर कंप्लीट कर पाओगे। तो ये था अपना आज का वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वी कुमार फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें। मैं विनय कुमार वी कुमार फाइनेंस से पॉलिसी ही नहीं फ्यूचर भी डिजाइन करता हूं।